के न्यूज, खिलाफत टाइम्स, नजर हर खबर पर। बारे में क्या बोलेंगे सर? लॉकडाउन के बारे में अभी देश की और राज्य के अंदर बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। देश में जितने पेशेंट नहीं है उससे ज्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय इससे चिंतित है और मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पार्टी पक्ष, जात पात, धर्म सब छोड़ के इस वक्त लॉकडाउन भविष्य में नहीं होना चाहिए। इसके लिए जनता ने सरकार के आह्वान को मान सम्मान देना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, प्रोग्राम टालना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम टालना चाहिए, बाजारों में की गर्दी टालना चाहिए, ये सब चीज़ करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमारी मैं सरकार का एक नुमाइंदा मंत्री इस नाते से सबको आह्वान करता हूँ कि अगर लॉकडाउन नहीं होना होगा तो आपको सरकार के आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं सरकार की तरफ से मैं विनती कर रहा हूँ। साहब, एक खासदार साहब ने जो है लॉकडाउन कैंसिल, खासदार इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने लॉकडाउन के विरोध में मोर्चा निकालेंगे बोल के एक ऐसा आह्वान किए थे, जिसका समर्थन पूरी तरीके से पूरी जनता ने उनको दिया था। क्या महाअघाड़ी सरकार? सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। सरकार एक खासदार से डर गई। आप ये सोचो कि ये सरकार किसी से डरने वाला नहीं है। इसमें कोई खासदार कोई क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, इससे ज़्यादा इस अवाम को बचाना, यहाँ के लोगों को बचाना। आज दवाखानों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, हॉस्पिटल में बेड की शॉर्टेज है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इसके अंदर भी राजकारण करने वाले कमज़ोर कमकुवत लोग रहते हैं जो कोरोना के संकट में राजकारण कर रहे हैं। सारी पार्टियों के नेताओं को मेरी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, विनती रहेगी कि कोरोना के संकट में राजकारण नहीं करते हुए लोगों की जान बचाओ। थोड़ा आप जरा घाटी दवाखाने के पास जाके देखो, वहाँ कितने पेशेंट हैं, उनके रिश्तेदार किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, कैसी गुजारिश करते हैं। सारे दवाखानों के अंदर, हर गांव में, ग्रामीण में, घरों घरों के अंदर पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो रहे हैं। इसके अंदर राजकारण करना नहीं। चुनाव जब आएगा जरूर उन्होंने राजकारण करना चाहिए, उसका जवाब भी हम उनको राजकारण के भाषा में जरूर देंगे। सत्तार साहब, आखिरी सवाल ये है कि स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं कर रहे आप लोग? स्टाफ के एक साल हो गया। आप सुनो मेरी बात, ये बैंक की स्टाफ की भर्ती क्या, डॉक्टरों की स्टाफ की भर्ती? डॉक्टरों की, डॉक्टरों की। तो बैंक में खड़े हैं, तुम बोलेंगे यहाँ भर्ती क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये डिमांड खासदार की भी थी। एक साल से क्या कर रही है सरकार? एक साल से सरकार ये कर रही है कि एक साल में मेडिकल का ऑफिसर MBBS तैयार नहीं होता है, MD तैयार नहीं होता है, सर्जन तैयार नहीं होते हैं। ये तैयार होने को 5-5 साल लगते हैं। उनको मालूम नहीं, एक साल का कोर्स नहीं रहता डॉक्टर का। ये जो भी सरकार के जो डिग्री लेने वाले हैं, कोई 5 साल की डिग्री, कोई 7 साल की डिग्री, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर निकल रहे ऑन दी स्पॉट, हमने जिला अधिकारी को आदेश दिए हुए हैं कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा, अर्ज देगा, उसको वहीं ऑर्डर देना। अगर वो जो लोग तुम्हारे बोल रहे हैं खासदार साहब, उनको बोलना तुम्हारे पास जितने डॉक्टर होंगे यहाँ के जिला अधिकारी से मिलें और उनके नियुक्ति पत्र लेके जाएं। मेरा ये बोलना है कि अभी जो परिस्थिति कंट्रोल के बाहर जा रही है, हिंदुस्तान में जितने पेशेंट नहीं है उससे ज़्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। इसलिए सारे लोगों से मेरी गुजारिश रहेंगी, रिक्वेस्ट रहेंगी कि भविष्य में अगर सरकार का आदेश का तंतोतंत पालन अगर नहीं हुआ तो भविष्य में लॉकडाउन लग सकता है। तो कई महीनों से 16 किलो जो है तो मक्का दिया जा रहा है, 5 किलो घी दिया जा रहा है। गरीब लोग कैसे खाएंगे सर? सरकार ये चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। 33 किलो दिया जाता है। आपको मालूमात किसने गलत दिया है? ये 5 जो हमारे पास ये मक्का बराबर नहीं है सर। मक्का जो सिलक थी वो मक्का किसानों से खरीदे हुए है। वो मक्का सरकार ने नहीं तैयार की। जो किसान का माल है, अच्छा है, बुरा है, उसको हम 1 रुपया किलो से दे रहे हैं। और 1 रुपया कोई बहुत बड़ा भाव नहीं होता है, लेकिन सरकार की भावना है कि वो लोगों तक जाए, लोगों को मिले। और घी और चावल के सगात मक्का फ्री दे रहे हैं। कोई मक्का का कोई रेट नहीं है। हमने खरीदे 17 रुपए भाव से और दे रहे 1 रुपए भाव से। घी कम की है सर, घी कम की है, उसके बदले घी कम नहीं किए हैं, घी भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो है प्रोटीन है मक्का में, आपको मक्का में जो ग्लूकोज रहता है और वो प्रोटीन की भी जरूरत है लोगों को। तो कोरोना मुक्त करता क्या मक्का? कोरोना मुक्त होगा सर? कोरोना मुक्त होगा मक्का खाने से इंसान? कोरोना मुक्त होना, मैं कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये खाने के लिए आदमी को उसका अच्छा फायदा मिलता है। चना और मक्का, उसके सगात, जू के सगात मक्का फ्री। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इस चुनाव में आदरणीय नितिन पाटिल साहब ये बिन विरोध चुन के आए और दुर्दैव से ये चुनाव में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 गठ अलग अलग पड़ गए हैं। 2 गठ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरे पार्टियों ने हमको सारी मदद की
लेकिन कुछ हमारे नेतागण ने हमको मदद नहीं किए। लेकिन उन्होंने मदद नहीं करने के बाद में भी ये महाविकास आघाड़ी और हमारे जो मित्र दोस्त जो है ये इन्होंने सब ने मिलकर मुझे जो साथ दी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 13 मत हमको मिले हैं, 6 मत उनको मिले हैं। इस तरह की जो वाटनी हुई इसके अंदर हमारा ही एक ग्रुप फूट के दूसरी तरफ चले गया और उन्होंने राजनीति जो खेलने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये राजकारण में दोनों के लिए अच्छा नहीं, या मैं हो या और कोई हो, सबके लिए अच्छा नहीं। लेकिन हमारे पुराने दोस्तों ने हमको मदद की, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस के दो जो दोस्त हैं इन्होंने मदद की है। मैं इनके उपकार मैं एक कार्यकर्ता के नाते से कभी नहीं भूलूंगा। सत्तार साहब शिवसेना में फूट क्यों हुई? शिवसेना में फूट क्यों हुई है तो तुमने वो नेता को ही पूछना चाहिए कि क्यों फूटे, और जो फूटे उनको मालूम होगा क्यों फूटे। लेकिन हम बाकी शिवसेना वाले एक संगत थे, कुछ शिवसेना के लोग, और उसमें कृष्णा नाम का एक जो गद्दार है वो मेरे संगत भी गद्दारी किया, तब भी किया था, उसके बाद भी इनके संगत भी किया, हमारे संगत भी किया, इनके संगत सबका। उसके बाद लाइसेंस है गद्दारी का और उन्हें वो दुनिया को बता दिया। साहब आपने शिव बंधन बांधे ना उनको, तो गद्दार जो वही पाप करे बोल के उसको आप पुण्य भी हम ही करेंगे। हाँ, जब पाप करते हैं तो पुण्य काम का भी काम हम ही करेंगे। औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आजच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी सर्व औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सर्व संचालकांनी माझी अध्यक्षपदी निवड केल्याबद्दल सर्वप्रथम सर्व सन्माननीय संचालकाचे मनपूर्वक आभार मानतो। माझी त्यांनी बिनविरोध निवड केल्याबद्दलही सर्व संचालकाचे आभार मानतो। परंतु योगाने उपाध्यक्षपदाच्या निवडीमध्ये आमच्याच काही संचालकांनी आपसामध्ये थोडेफार लहान-सहान मतभेद समोर आले आणि त्याच्यामुळे निवडणूक झाली। परंतु या निवडणुकीमध्ये सुद्धा बहुमताने अगदी 15-16 मतं घेऊन अर्जुन गाडे यांची या ठिकाणी निवड झालेली आहे। माझी फक्त सर्व संचालकांकडून अशीच अपेक्षा राहील की राजकारणाचे ठेवे देवे असो किंवा राजकारणाचे काही खेळ असो, हे बँकेपुरतं आपण न आणता, बँकेमध्ये न आणता आपण बँकेच्या एकदम सदृढ बँक जी मराठवाड्यामध्ये उच्च क्रमांकाची सर्वात चांगली बँक आहे, ही येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये या बँकेचं महाराष्ट्रामध्ये कसं आपण नावलौकिक केलं पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये आपण या बँकेला कसं एक क्रमांकात आणलं पाहिजे, यासाठी सर्व संचालकांनी बँकेला अध्यक्ष या नात्याने मला आणि उपाध्यक्ष अर्जुन भाऊ यांना दोघांना जर मदत केली तर नक्कीच भविष्यामध्ये सर्व संचालकाच्या सहकार्याने, या सर्व नेत्यांच्या आशीर्वादाने ही बँक महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरचा आणण्याचा माझा प्रयत्न राहील आणि त्यासाठी मला कुठेही कोणीही सर्वांनी मदत करावी अशी मी यांना सर्वांना आग्रहाची विनंती करेन। सत्तार भुमरे साहेब आणि दानवे साहेब हे नाराज आहे अशी चर्चा आहे, त्यांची नाराजी कशी दूर करणार? मी म्हटलं ना, राजकीय हेवे दावे जे असतील ते बँकेपुरतं बँकेमध्ये न आणता बँकेमध्ये सर्व संचालकांनी एकमुखाने एक हातात घेऊन फक्त बँक आणि ही बँक महाराष्ट्रामध्ये आपण कशी 1 नंबर आणली पाहिजे यासाठी त्यांनी सर्वांनी प्रयत्न केलं पाहिजे आणि सर्वांनी आम्हाला आशीर्वाद दिले पाहिजे अशी मी त्यांना सर्वांना आग्रहाची विनंती करेन। हो साहेब, अरे तुम्ही थोडं मागे राहा। हा बस सगळं पाटील सर समोर बघा। ओपन